Hello class 11. Today in this class we will going to learn about types of methods for representing a set. So there are two methods of representing a set. The first one roster or tabular form. The second one is set builder form. So we will going to first learn about roster or tabular form. In roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within curly braces. Okay. So what we have? The element is separated by commas. And second is it is enclosed within braces, curly braces. Okay. For example, the set of all positive integer less than 7 is described in roster form as 2, 4, 6 enclosed within braces. Okay, so next, there are some more examples for representing a set in a roster form. So number 1, the set of all natural numbers which divide 42 is 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42. तो ये जो सारे हमारे जो नंबर्स हैं उनको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमने कॉमा से सेपरेट किए हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अभी हमारे पास एक नोट है। In roster form, the order in which the elements are listed is immaterial. Thus, the above set can also be represented as 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42. Means कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें ऑर्डर का कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में वो लिख सकते हैं। ओके, देन वी हैव another example. The set of all vowels in the English alphabet is A, E, I, O, U. Okay, and move forward for the next example, in which we have the set of odd natural numbers represented by 1, 3, 5 up to infinity. The dots tell us that the list of odd numbers continue indefinitely. Okay, जैसे कि हमारे पता है कि अब तो इंफिनिटी में लिखना है तो हम इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और हमारे पास एक और नोट है जो कि हमें ध्यान रखना है। It may be noted that while writing a set in roster form, an element is not generally repeated. Means if we have an example like school, तो क्या है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? S, C, S, O, L। स्कूल में ओ जो है वो 2 बार रिपीट करना है, लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको रिपीट जो हमारा लेटर है जो मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसको हम एक बार भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा। ओके, तो हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखने से हमारा काम हो जाएगा। ओके, और कोई पर्टिकुलर ऑर्डर भी नहीं है कि हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, हम
किसी दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन है ऑलरेडी H, O, L, C, S। तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमको नहीं लिखना है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये हमारी खुद की चॉइस है। ओके, now we will move forward for the set builder form. In the set builder form, all the elements of a set possesses a single common property, which is not possessed by any element outside the set. Which means, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन अ सेट AEIOU, ओके, ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स है। ऑल द एलिमेंट पजेसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, क्या है जो कि ईच ऑफ देम इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, कि सारे वॉवल हैं इंग्लिश अल्फाबेट एंड नो अदर लेटर्स पजेसेस दिस प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई भी जो लेटर होगा वो ये प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। ओके, तो डिनोटिंग द सेट बाय कैपिटल वी, हम क्या करेंगे, जो सेट है उसको कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। वी राइट v equals to x such that, it is a sign of such that x is a vowel in English alphabet enclosed within the curly braces. So this is the set builder form for English alphabet which are vowels. Okay, now here are the example of writing the roster form. Now अब हम देखिए कि जो एग्जाम्पल्स हमने रोस्टर फॉर्म के लिए लिए थे, क्या हम उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या नहीं। ओके, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसमें हम ले रहा था कि जो नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए जो कि हमने सेट को एक नेम दिया है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, मतलब कि जो 42 को डिवाइड कर रहा है। ओके, हमारे पास जो दूसरा था कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को हमें लिखना है, वो ऑलरेडी हमने करके देख लिया है, उसको हम ऐसे लिखेंगे y such that y is a vowel in the English alphabet. And the last example is for odd natural number. So we can write it as c equals to within curly braces z such that z is an odd natural number. Okay. To recap, today we covered different methods for representing a set, which are set builder form and roster form. I hope this has helped you to understand the concept. If you found this video helpful, please like, share, subscribe to the channel for more content. Don't forget to hit the bell icon to get notification for my latest video. Leave any question or comment below. I will do my best to answer them. What topic would you like to see in my future videos? Let me know in the comment section. In the next video, we will going to discuss some example related to these topics. Try solving the problems at the end of this chapter to test your understanding. Thank you for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.